कभी सोचा है कि ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस और टिकाऊ समझते हैं, असल में हर पल हमारी नजरों के ठीक सामने बदल रही है। आज हम उन्हीं छिपी हुई और जाहिर ताकतों को समझने वाले हैं जो हमारे ग्रह को लगातार एक नया आकार दे रही हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन ये सच है। जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो असल में हिल रही है, बहुत ही धीमी गति से, पर लगातार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस धीमी चाल के पीछे का राज क्या है? कौन सी ऐसी ताकत है जो पूरी की पूरी धरती को हिला रही है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये कई बड़े और छोटे टुकड़ों में टूटी हुई हैं। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं स्थलमंडलीय प्लेट्स। और ये प्लेट्स बस कुछ मिलीमीटर हर साल खिसकती हैं, इतना धीरे कि हमें पता ही नहीं चलता। अब ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? इसकी वजह धरती के बहुत बहुत अंदर छिपी है। सोचिए, पृथ्वी के कोर में जो गर्मी है, उससे पिघला हुआ मैग्मा एक बड़े से बर्तन में उबलते पानी की तरह घूमता रहता है। और यही धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत इन बड़ी बड़ी प्लेटों को अपने ऊपर तैराते हुए खिसकाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उबलता पानी कागज के एक छोटे टुकड़े को घुमाता है। तो पृथ्वी को बदलने वाली इन ताकतों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है अंतर्जनित बल, मतलब जो धरती के अंदर से काम करती हैं, और दूसरी है बहिर्जनिक बल, जो धरती की सतह पर यानी बाहर से काम करती हैं। तो चलिए पहले अंदर वाली ताकतों की बात करते हैं, और इनके जो सबसे जबरदस्त और अचानक दिखने वाले नतीजे हैं ना, ज्वालामुखी और भूकंप। पहले उन्हें समझते हैं। ज्वालामुखी असल में जमीन पर एक खुला हुआ मुंह या वेंट होता है। इसके जरिए धरती के अंदर का जो जबरदस्त प्रेशर और गर्मी है, वो पिघली हुई चट्टानों के रूप में बाहर फट पड़ता है। ये पृथ्वी की अंदरूनी ताकत का एक सीधा सीधा प्रदर्शन है। इस डायग्राम को देखिए जरा। सबसे नीचे है मैग्मा चेंबर, जहां ये सारी पिघली हुई चट्टानें जमा रहती हैं। फिर जब ये मैग्मा निकास यानी वेंट से बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं, और ज्वालामुखी के मुंह पर जो ये कटोरे जैसा गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। अच्छा, तो अंदर की ये ताकतें सिर्फ आग नहीं उगलती, ये पूरी की पूरी जमीन को हिलाकर रख सकती हैं। चलिए अब दूसरी बड़ी अंतर्जनित ताकत की बात करते हैं, यानी भूकंप। जब ये स्थलमंडलीय प्लेट्स आपस में टकराती हैं या हिलती हैं तो जमीन में एक कंपन पैदा होता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं, और ये वाइब्रेशन इतनी तगड़ी हो सकती है कि पूरी दुनिया में महसूस की जा सके। भूकंप की असली ताकत क्या होती है, इसे समझने के लिए गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद की ये तस्वीर देखिए। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ये ताकतें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। 26 जनवरी 2001 इस दिन आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर थी 6.9। आपको बता दूं, इस स्केल पर यह एक बहुत ही भयानक भूकंप माना जाता है, और इसका असर बहुत ही भयानक था। स्कूलों की इमारतें ढह गईं, जिससे 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका जताई गई। सोचिए, फोन लाइनें, पानी के पाइप, बिजली, सब कुछ ठप पड़ गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो चारकोल की अंगीठियां पलटने से आग तक लग गई। तो ये तो थी धरती के अंदर की विनाशकारी ताकतें। अब जरा बाहर की ताकतों की दुनिया में चलते हैं, जो धीमी हैं, धैर्यवान हैं, लेकिन लगातार हमारे प्लेनेट को एक नया आकार दे रही हैं। इन बाहरी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है अपरदन या इरोजन। इसका सीधा सा मतलब है भूदृश्य का घिसना। पानी, हवा और बर्फ, ये तीनों एजेंट लगातार धरती की सतह को तोड़ते हैं और उसके टुकड़ों को बहाकर कहीं और ले जाते हैं। एक तरह से देखें तो ये पानी, बर्फ और हवा धरती के असली कलाकार हैं। ये धीमे धीमे हमारे ग्रह पर ऐसी ऐसी खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले पानी के काम को देखते हैं। जब कोई नदी किसी बहुत ऊंची या कठोर चट्टान से एकदम नीचे गिरती है तो वो ऐसे शानदार झरने यानी वाटरफॉल बनाती है। समुद्र की लहरें तो वो तो कभी थकती ही नहीं, लगातार चट्टानों को तराशती रहती हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले लहरें चट्टानों से टकराकर उनमें दरारें बनाती हैं, जो धीरे धीरे गुफा बन जाती हैं। फिर जब ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं तो सिर्फ छत बचती है और बन जाता है एक समुद्री मेहराब। और आखिर में जब ये छत भी टूटकर गिर जाती है तो पानी के बीच में दीवार जैसी ये चट्टानें अकेली खड़ी रह जाती हैं। इन्हीं को स्टैक कहते हैं।
अब आते हैं बर्फ की ताकत पर। हिमनद, जिन्हें हम बर्फ की नदियां भी कह सकते हैं, ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन इनकी ताकत जबरदस्त होती है। ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी और पत्थरों को एक बड़े से बुलडोजर की तरह खुरचते हुए आगे बढ़ती हैं। और रेगिस्तान में वहाँ का मुख्य कलाकार है हवा। हवा क्या करती है? वो रेत को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह जमा कर देती है। और सालों साल ऐसा होने से रेत के ये बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, जिन्हें हम बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स कहते हैं। हवा एक और बहुत ही दिलचस्प चीज बनाती है, छत्रक शैल। इन्हें मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। होता क्या है कि हवा चट्टान के निचले हिस्से को ज्यादा तेजी से काटती है और ऊपरी हिस्सा उतना नहीं घिसता, तो इसका आकार बिल्कुल एक मशरूम जैसा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारी धरती पर एक ही समय में दो काम चल रहे हैं, निर्माण और विनाश। एक तरफ अंदर की ताकतें जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ बनाती हैं, तो दूसरी तरफ बाहर की ताकतें उसे लगातार घिसकर काटकर एक नया रूप देती रहती। और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये आज भी इसी पल हमारी दुनिया को बदल रहा है। जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।